Welcome dear student. Today we discuss one of the important topic of fluid mechanics, that is dimension analysis, which include important dimensionless flow parameters, and it represent ratio of forces per unit volume. In this first one, that is Reynolds number, that is equal to inertial force divided by viscous force. Inertial force हमारा इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड. विस्कस फोर्स हमारा इक्वल होता है शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया. मास हमारा इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन आपका आएगा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. नाउ शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया. नाउ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जिसकी यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग सेकेंड, वो इक्वल हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी. Now density into area into velocity multiply by velocity divided by tau, that is equal to mu du by dy, that is Newton law of viscosity. Mu that is dynamic viscosity, du by dy that is velocity gradient, which is equal to velocity per unit length. Now density A into area into velocity का square divided by mu that is dynamic viscosity multiplied by velocity per unit length into area, that gives the one dimensionless number Reynolds number, that is equal to rho v L by mu. L which is depend upon the diameter. Now the second dimensionless number, that is Froude number. It is equal to the square root of ratio of inertial force to the gravity force. इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर, डेट इज इनर्शियल फोर्स. अब हम ग्रेविटी फोर्स को देखेंगे. ग्रेविटी फोर्स हमारा इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम यहाँ से मास की वैल्यू डालेंगे, डेट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेट इज जी. वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की फॉर्म में, जो हम चेंज करके किस में लिखा हुआ है तीनों लेंथ की फॉर्म में, डेट इज एल क्यूब. अब एल क्यूब डेट इज कन्वर्टेड फॉर कैलकुलेशन इनटू एरिया, डेट इज डेंसिटी इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू एल इंटू जी. इन वैल्यूज को पुट करके हमें एक रिलेशन मिलेगा, डेट इज वी बाय अंडर रूट एल इंटू जी, डेट इज द डायमेंशनलेस नंबर ऑफ Froude. Now the third dimensionless number, that is Euler number. It is equal to the square root of the ratio of inertial force to pressure force. अब इसमें क्या है, जो प्रेशर फोर्स है वो इक्वल होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, डेट इज P इंटू ए. जब हम इसको इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो वी गेट अ रिलेशन, डेट इज रो वी स्क्वायर बाय P अंडर द रूट. Now the fourth dimensionless number, that is Mach number. It is equal to the square root of the ratio of inertial force to the elastic force, जिसमें इलास्टिक फोर्स इक्वल होता है इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया. इलास्टिक स्ट्रेस डेट इज डोनेटेड बाय K इनटू एरिया, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है लेंथ स्केल. अब पुटिंग द वैल्यूज, नाउ we get the value, that is rho into v square by K, that is the another dimensionless number Mach. Now the fifth dimensionless number, that is Weber number, that is equal to the square root of the ratio of the inertial force to the surface tension force. इसमें जो आपका surface tension force वो इक्वल होता है surface tension मल्टीप्लाई बाय लेंथ, that is equal to sigma into L. जब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वी गेट अ रिलेशन, डेट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा इंटू वी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय सिग्मा, डेट इज द अनदर डायमेंशनलेस नंबर बाय वेबर.